केंद्र सरकार ने एक नया और बहुत महत्वपूर्ण बिल राज्यसभा से पास कर दिया। आपको बताएं, जो लोकसभा से पहले ही 4 अप्रैल को पास हो चुका था और अब ये राज्यसभा से भी पास हो गया। इसके बाद अब देश के अंदर अपराध करने वाले लोग, अब सरकार के पास उनका डाटा रहेगा और इस डाटा को 75 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। जो अपराधी अभी तक अपनी पहचान छुपाकर अपराध करने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के दूसरा अपराध कर डालते थे और उनकी पीछे से कोई हिस्ट्री नहीं होने के कारण वो कई बार अपराध करने के बावजूद भी हल्की धाराओं में थोड़ी बहुत सजा पाकर छूट जाते थे, अब यह संभव नहीं होगा। और इसीलिए केंद्र सरकार ने 120 साल पुराना जो सीआरपीसी एक्ट है उसमें बदलाव किया है। हालांकि कांग्रेस समेत, टीएमसी समेत कई विपक्षी पार्टियां इसका यह कहकर के विरोध कर रहे थे अमेंडमेंट का कि मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में दहाड़ लगाई और कांग्रेस समेत सारे विपक्ष को उनको लताड़ा और यह कहा कि आप लोग मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, अपराधियों की, लेकिन क्या पुलिस और सेना का मानव अधिकार नहीं होता? इसके बाद किसी विपक्षी के पास जवाब नहीं था। हालांकि पी चिदम्बरम और टीएमसी के नेता, और इनको सबसे ज्यादा पेन था इस अमेंडमेंट में। आखिरकार क्या ऐसा है जो सरकार ने 120 साल पुराने इस पहचान वाले जो अमेंडमेंट बिल है इसमें किए हैं, यह समझने की जरूरत है। और यह भी समझने की जरूरत है कि यह देश का विपक्ष, ये कांग्रेस, ये पी चिदम्बरम आखिरकार क्यों बौखला गए इस कानून के जो अमेंडमेंट है इसके कारण। तो आपको बताएं, जो ये कानून है नया, इसका नाम है द क्रिमिनल प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। इसके तहत अब जो भी सजा बुली हुई, आप समझिए, जिनको कोर्ट से, न्यायपालिका से ये तय हो गया कि इन्होंने फला फला अपराध किया है, ये तय हुए लोगों को, जिनको ये माना जाएगा कि उनकी कैटेगरी, क्योंकि अपराधियों की कैटेगरी है, मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा करके गया है, उसके लिए नहीं है, गंभीर अपराध, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, देश विरोधी एक्टिविटी, आतंकी कार्रवाई, अगर इस तरह का कोई जो ज्यादा खतरनाक अपराध हैं, ऐसे अपराधियों के लिए केंद्र सरकार के इस अमेंडमेंट के बाद, कोर्ट से बाकायदा अनुमति के बाद, ये जो क्रिमिनल हैं, इस तरह के गंभीर अपराधी, उनकी अभी तक फोटो और हाथों के उंगलियों के निशान ये केवल पुलिस के पास होता था। लेकिन अब नए अमेंडमेंट के तहत ये जो अपराधी पकड़े जाएंगे, जो गंभीर धाराओं में सजा याफ्ता होंगे, उनका अब जो है रेटिना, ये जो रेटिना होता है आंख का, ये यूनिक होता है, जैसे फिंगरप्रिंट होते हैं, इसके अलावा रेटिना, क्योंकि फिंगरप्रिंट का भी ये माना जाता है कि बहुत सारे लोग इसमें भी डुप्लीकेसी कर सकते हैं, तो रेटिना देखा जाएगा, आई स्कैन की जाएगी, हाथों की छाप ली जाएगी और इसके साथ फुटप्रिंट भी लिए जाएंगे। ये पहली बार होगा कि पैरों का छापा भी लिया जाना है। इसी तरह बायोलॉजिक सैंपल भी लिए जाएंगे, यानी उनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, उससे डीएनए मैच किया जाएगा। यानी कोई अपराधी, अगर मान लीजिए, कई बार हमने देखा है कि आतंकवादी अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं, उनके चिथड़े उड़ गए, तब पता लगाना मुश्किल है कि ये किस फैमिली का आदमी था, कौन था, तो उसके ब्लड के सैंपल से ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति किस तरह का था, दिखता कैसा था, हाइट कितनी थी। ये सब चीजें पहले से ही दुनिया के कई देशों में लागू है। भारत में अब जिस तरह से केंद्र सरकार आई है और मोदी सरकार ने केंद्र में आने के बाद से केंद्रीय प्रयोगशाला इस तरह की बनाई है, जो पहले ही इस तरह की प्रयोगशालाओं की यूनिवर्सिटी बनाई है, ये पहली सरकार है मोदी सरकार। और मोदी जी जब गुजरात में सीएम थे, उस समय इन्होंने फोरेंसिक लैब के लिए गुजरात फोरेंसिक लैब बनाई थी और गुजरात के अंदर बाकायदा इसकी एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, जिसमें बच्चे हाई टेक्नोलॉजी और अपराध विज्ञान पर इस पे स्टडी करते थे और फोरेंसिक लैब में जो जो जांचें होती हैं उसको सीखते थे। ये मोदी जी हैं, जब ये केंद्र में आए तो इन्होंने केंद्रीय यूनिवर्सिटी इस तरह की बनाई और अब उसको और आधुनिक किया जा रहा है। दुनिया के जितने भी देश हैं वहां पहले से ही ये रेटिना, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, डीएनए टेस्ट ये पहले से होता आया है। अब देश के विपक्ष की हालत देखिए
कि सरकार जब अपराध को कंट्रोल करना चाहती है और ये 120 साल पुराना अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून इसमें अमेंडमेंट करना चाह रही है, तो ये देश का विपक्ष सदन में हल्ला कर रहा है। क्यों कर रहा था हल्ला? आतंकवादियों के मानवाधिकार की दुहाई दे रहे थे। पी चिदम्बरम विरोध क्यों कर रहे थे? पी चिदम्बरम खुद जमानत पर हैं, उनको लगता है कि अब अगर गंभीर अपराध सिद्ध हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका भी इस तरह का काम। और क्यों डर लगा? क्या विपक्ष के लोग इस बात से डरे कि उनकी पार्टी से संबंधित रखने वाले लोग पकड़े जाएंगे? और आपको बताएं, सदन में विपक्ष का जवाब देते हुए अमित शाह जी ने बताया कि जो हमारे देश में अभी सीआरपीसी एक्ट है, जिसके तहत फोटो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, वो 120 साल पुराना है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है। और आज आधुनिक युग है, आज के समय में जो अपराधी है वो हाईटेक हो गए हैं, और ऐसे में हमारी पुलिस हाईटेक ना हो, सेना हाईटेक ना हो, ये तो समझ से परे है। उन्होंने एक आंकड़ा रखा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, इसके कारण होता यह है कि कोई अगर मान लीजिए महाराष्ट्र का अपराधी है, उसने महाराष्ट्र के अंदर रेप किया और वो वहां से जमानत पर छूटा, क्योंकि हमारे यहां कानून है कि उसको गिरफ्तार करते हैं, फिर जब तक दोषी सिद्ध नहीं होता केस चलता है, तब तक उसको जमानत मिल जाती है। हत्या के केस में जमानत मिल जाती है, तो आतंकवादियों तक को जमानत की पैरवी होती है और जमानत मिल जाती है। तो वहां से वो जमानत पर छूट गया, उसके बाद वो यूपी में, दिल्ली में कहीं आ गया। अब यहां भी वो अगर अपराध करता है और यहां मान लीजिए उसने कोई अपराध करा चोरी का, उसको पकड़कर पुलिस ले गई, अब उनका डिटेल तलाशी जारी है, दिल्ली पुलिस के पास उनका कोई डिटेल नहीं है, चोरी में 2 महीने की सजा पाकर वो फिर से छूट जाता है या अगले ही दिन जमानत मिल जाती है। लेकिन अगर अब खूंखार अपराधियों का एक डाटा रहेगा तो वो पूरे देश की पुलिस के पास रहेगा। अब महाराष्ट्र का अपराधी, अब दिल्ली का अपराधी, अब उत्तर प्रदेश का अपराधी यदि ये चाहेगा कि वो दूसरी जगह जाकर फिर से अपराध करे, तो जब भी कभी पुलिस की गिरफ्त में आएगा, पुलिस उसके हाव भाव, उसके डीएनए, उसकी रेटिना, उसकी फिंगर और फुटप्रिंट से ये पता लगा लेगी कि ये आदमी अब से पिछली बार कब अपराध में गिरफ्तार हुआ था, और उसकी पूरी कुंडली पुलिस के पास आ जाएगी। उसके बाद कोर्ट में ये पटल में रखा जाएगा कि आज तो इसने चोरी की है, ये चोरी में पकड़ा गया है जज साहब, लेकिन आज के 2 साल पहले, 10 साल पहले इस व्यक्ति ने रेप किया था और उसके बाद हत्या कर दी थी, इसलिए ये खतरनाक व्यक्ति है, इसको छोड़ा ना जाए, इसको जमानत ना दी जाए। आमतौर पे हम देखते हैं जमानत के जब विरोध करती है पुलिस, तो कोर्ट से आमतौर पे यही कहते हुए जज साहब जमानत दे देते हैं, इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत आपके पास है नहीं, ये तो चोरी में पकड़ा गया है, ये पहली बार पकड़ा गया है, लिहाजा जमानत ना देने का कोई कारण नहीं है, और इसलिए छूट जाते हैं। छूटने के बाद फिर से अपराध करते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए कि पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद अपराधी को पकड़ा, लेकिन वो अपराधी अगले ही दिन, कुछ घंटों बाद, कुछ दिन बाद जमानत पर छूट गया, उसने फिर से गवाहों को मारना शुरू कर दिया। ऐसे कई केसों में जब ये होता है, अब ये नहीं होगा, और इसीलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में बोलते हुए बताया कि हमारे देश में इन्हीं कमियों के कारण, ऐसे मामलों में हमारे पास फोरेंसिक एक्सपर्ट और ये एविडेंस ना होने के कारण 40% लोग ये हत्या के केस वाले छूट जाते हैं, यानी 60% लोगों को ही सजा हो सकती है। इसी तरह उन्होंने कहा हत्या के प्रयास में 49% ये आंकड़े हैं कि वो लोग छूट जाते हैं। इसी तरह रेप के मामले में उन्होंने कहा कि 30% लोगों को ही सजा हो पाती है, यानी कितनी भयंकर बात है कि 70% रेपिस्ट हमारे देश के फोरेंसिक लैब, उनकी कमी, उनका एविडेंस होने की वजह से वो छूट जाते हैं। और इसी तरह से उन्होंने जो आंकड़े रखे वो बड़े चौंकाने वाले थे, पूरे देश को वो समझना चाहिए, और सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। यहां आपको एक और बात बता दूं कि इन अमेंडमेंट को लेकर, सीआरपीसी एक्ट को लेकर और आईपीसी के एक्ट को लेकर काफी दिनों से जो शिक्षाविद हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो काफी दिनों से मांग कर रहे हैं कि इनमें बदलाव होना चाहिए। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आज के समय में वो नाकाम है अपराधियों को सजा देने के लिए, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जब आज सीआरपीसी एक्ट में बदलाव किया है, तो अब निश्चित रूप से अगला कदम सरकार का होगा कि वो आईपीसी की धाराओं में भी बदलाव करे, आईपीसी एक्ट में भी बदलाव करे, जिसमें कि काफी खामियां हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिल ये सदन से पास मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार के इरादे बिल्कुल साफ है कि देश के विरुद्ध काम करने वाले,
अपराधी, रेप करने वाले और हत्या करने वाले जो अपराधी हैं, दंगा करने वाले लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए मोदी जी ने गुजरात के सीएम रहते हुए फोरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाई थी और केंद्र में उन्होंने फिर से केंद्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाई। ये बता रहा है कि वो देश के युवाओं को ये मौका देना चाहते हैं और एक नए तरह का ये एक रोजगार है कि बच्चे इस फील्ड में आएंगे, आधुनिकता इस फील्ड में आएगी तो अपराधियों की पूरी सामत आएगी और अपराधी इस एविडेंस के कारण कोर्ट में पुलिस अच्छे से मजबूती से जब पक्ष रखेगी तो उनको जमानत पर छूटना मुश्किल हो जाएगा और देश में शांति और अमन होगी। वंदे मातरम।